है ये बोला गया कि काउंट ए फंक्शन एक ऐसा फंक्शन होता है जिसके अंदर आप देखेंगे नंबर होगा, सिंबल होगा और टेक्स्ट होगा, उसी वाले सेल को ये काउंट करने का काम करता है। बाकी यदि इम्पटी हो जाएगा, कोई खाली सेल होगा, उनको काउंट नहीं करता है। एक पहले हम लोग सिंपल एग्जांपल में इसको देखते हुए चलते हैं, फिर उसके बाद से आप लोगों के लिए असाइनमेंट देते हैं ताकि इसमें समझ में आ जाए। इसी वजह बार बार मैं एक एक आपको एग्जाम्पल देकर के समझाते हुए चलता हूँ। फिलहाल में हमने पहले ही बताया आप सबको कि जब भी आपको फॉर्मेट बनाना हो, ठीक है, जिसमें भी काम करना उस रेंज को आप सिलेक्ट कर लीजिए, जो भी आपको करना बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन कर लीजिए, फॉन्ट साइज जितना लेना है ले लीजिए, ठीक है, और इसको हाईलाइट ज़्यादातर कर लिया करिए ऑल बॉर्डर के माध्यम से। इसमें कुछ डेटा हम भर लेते हैं, जैसे यहाँ पे कुछ डेटा हम भर ले रहे हैं, कुछ को इम्पटी हम छोड़ दे रहे हैं यहाँ पे, है ना, और कुछ में सिंबल हम यूज कर ले रहे हैं, ठीक है। इसी के तरीके से यहाँ पे भी हम यूज कर लेते हैं किसी भी टेक्स्ट को। बाकी के लिए वैसे भी टेक्स्ट तो हम लोग समझते ही हैं कि कहाँ पे हो जाएगा, बाय डिफॉल्ट के कंडीशन वो लेफ्ट तरफ, और नंबर रहेगा तो राइट के तरफ, सिंबल होगा ये भी राइट के तरफ, लेफ्ट के तरफ रहेगा। यहाँ से किसी नंबर को हम दे देते, बाकी इम्पटी हम इतने ही में से देख लें पहले सिंपल एग्जाम्पल में। इसको हाईलाइट कर ले रहे हैं यहाँ से ताकि हम लोगों को ये पता चलता रहे इस एरिया को लेकर के। हम यहाँ पे यूज करना चाहते हैं, इक्वल साइन देंगे और लिखेंगे COU, बस इतना ही लिख रहे हैं अभी। तो फंक्शन तो बहुत सारे हैं, काउंट है, काउंट ए है, काउंट ब्लैंक है, काउंट इफ है, काउंट इट्स है ना, देख रहे हैं कितने सारे हैं। तो इसमें हम लोग ने काउंट वाले को देखा था, कल वाला एक बार ट्राई कर लेते हैं, काउंट और रेंज दे देते हैं, ठीक है, इंटर कर देते हैं। तो बता रहा है कितने सेलों में नंबर फीड किए गए, उन्हीं को ये काउंट कर रहा है, क्लियर है ना। लेकिन यदि हम यूज करते हैं यहाँ पे काउंट ए, उसके नीचे वाले को टैप कर देते हैं, रेंज फिर प्रोवाइड करा रहे हैं, ठीक है, इंटर करते हैं तो कितने में बता रहे हैं, 8 में, क्लियर है। यानी कि आप देख लीजिए, एक इसको भी गिन रहा, देखिए टेक्स्ट को 2, इसको छोड़ दिया 3, फिर 4, 5, 6, 7 और 8, यानी इसमें इम्पटी ये है 2, खाली है, इनको नहीं काउंट कर रहा, क्लियर है। प्रॉब्लम ये नहीं है, प्रॉब्लम कभी कभी ये आ जाता है आपको इंटरव्यू में, कुछ ऐसे आ जाता है, देखिएगा, इसी वजह से मैंने यहाँ पे आप सबको दिखा दिया है, बस हमने कुछ इसमें किया नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पे हम यूज करेंगे किसको, काउंट ए, और हमने इसको सेलेक्ट कर लिया, इंटर कर देते हैं, कितना बता रहा है, देखिए कह रहा है 9 सेलों में आपने लिखे हुए हैं, लग रहा है आपको, नहीं लग रहा, लेकिन लगना चाहिए क्योंकि एमएस वर्ड आपने पढ़ा हुआ है, स्पेस भी एक कैरेक्टर होता है, बात समझ आ रही है। तो हमने कहीं ना कहीं इसमें स्पेस प्रयोग कर लिया इसके अंदर। अब ये भी पता करना हो कि स्पेस कैसे, हमको पता बहुत सारे सेल हो, तो उसके लिए भी हमारे पास प्रोसेस होता है। उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, कंट्रोल के साथ G, ठीक है, स्पेशल में जाने के बाद से यहाँ पे देखेंगे लिखा होगा ब्लैंक्स, ओके, उसके बाद ओके करें, तो जहाँ पे भी ब्लैंक्स होगा ना वहाँ सिलेक्टेड हो गया होगा, देखिए ये सब खाली है ना पूरे, यहाँ पे नहीं हुआ है सिलेक्ट, ओके, यानी यहाँ कहीं ना कहीं हमने क्या कर दिया है, स्पेस का प्रयोग। अब ये हटेगा कैसे, यहाँ से हम डिलीट कर दें, देखिए 8 कैरेक्टर बताने लगा, इस वजह से कभी आपको ऐसा मिल जाए तो स्पेस को भी काउंट कर रहा था। स्पेस भी क्या होता है, कैरेक्टर, क्योंकि काउंट ए फंक्शन जो बोला गया था ये कह रहा था कि टेक्स्ट हो, सिंबल, तो टेक्स्ट होता ही है, ठीक है, स्पेस से उसको भी काउंट करने लगा। तो कभी कभी आपके साथ ऐसा हो जाए तो समझिएगा क्या यूज किया गया है, स्पेस। अब देखिएगा इसमें यदि हम यूज करते हैं, ठीक है, काउंट ए का इक्वल करेंगे, इसमें लिखेंगे काउंट ए, ठीक है, रेंज दे देते हैं यहाँ से लेकर के, देखिए यानी कि B3 से, या तो आप लिखिए, मैं प्रॉपर बता रहा हूँ हमेशा, या तो लिखिए नहीं तो डायरेक्ट आप सेलेक्ट कर दीजिए, उसको जितना रेंज लेना होगा वो ले लेगा, बाकी ब्रैकेट क्लोज मत करिए, ठीक है, इंटर कर दीजिए, वो क्लोज कर लेगा, उसको इतना पता है, ठीक है। ये 28 सेलों में, फिलहाल यहाँ पे देखते हैं छोटे में, यहाँ से लेकर के यूज करते हैं इक्वल और लिखेंगे इसमें काउंट ए, ठीक है, रेंज यहाँ से देते हैं B से लेकर के B9 तक, B3 से लेकर B9 तक। तो कह रहा है कि 5 ऐसे सेल हैं जिसके अंदर आपने लिखा हुआ है, 1, 2, 3, 4 और 1, 5, ठीक है, लेकिन इसमें 2 सेल आपके नहीं। लेकिन यदि मैं यहीं पे स्पेस प्रयोग कर लेता, देखिए इस हिसाब से बताने लगता, क्लियर है ना। तो स्पेस को हम डिलीट कर देना, यहाँ से ये प्रॉपर बता रहे हैं, यहाँ से हम ड्रैग करेंगे, इस तरीके से आप देखेंगे जितने सेलों के अंदर कोई भी डेटा फीड किया गया होगा, बस ये ध्यान रखें इम्पटी सेल को ये नहीं काउंट करने का काम करता, बाकी जितने कुछ इसके अंदर भरा गया होगा
सबको उस सेल को काउंट करके ये आपको बताता है। क्लियर हो गया ना? ठीक है, तो इस तरीके से इसको कंप्लीट आपको करने होंगे लैब में। ठीक है, नेक्स्ट इसके बाद से बताने वाले, ये नोट कर लीजिएगा।